श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण कथा के रुद्र संहिता के अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें जो कथा आती है, जो पौष माह चल रहा है, इसमें इसका सुनना लाभप्रद है। तो सूत जी बोले, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहाँ गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। बहुत लंबे समय तक वहाँ पे तपस्या करते रहे और उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित भी हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्मा हूँ ये विज्ञान प्रकट होता है। मुनि व नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं, उन्होंने मन में ऐसा विचार किया। इंद्र ने इनकी तपस्या में विघ्न डालने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ गए। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्र बोले, हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चय देवर्षि नारद मन में विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे यह शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वो मेरा राज्य ही ना मांग लें। कामदेव से कहा कि आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र की ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। हे मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। हे शौनक और महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से खूब प्रार्थना की, खूब अर्चना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ इनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। हे अमरगढ़, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण ना कर सके। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान शंभु की महामाया धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उनकी गति को नहीं देख पाते हैं। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा, प्रभु और काम जेता बनकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। यह सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ और भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे। रुद्र बोले, हे तात, हे नारद, हे प्रयाग,
तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी किसी भी समय नहीं करना। विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि नहीं करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। जो भी तुमने सिद्धि प्राप्त की है उसे हमेशा गुप्त रखो। इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। रुद्र ऐसा नारद मुनि को समझा रहे हैं। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, जो बुद्धिमान लोग ही उसे जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा तो कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। फिर मुनि जो शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदु का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझी। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अनुसार है। उन्हीं की वाणी रूप तंत्री से बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में चले गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्भ से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणार बिंदों का स्मरण कर भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। उसके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम शेप सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद कर उनके चरणान कमलों को ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञानुसार मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। विष्णु जी ने अब नारद मुनि से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। मुनि, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, हे स्वामीन, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। अब ऋषिगण बोले, हे सूत, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चय ही आश्चर्यजनक है। मुनि के चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप हम लोगों को बताएं। तो व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ और बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करने लगे। सूत जी ने कहा, उन नारद मुनि की इच्छा अनुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत और अत्यंत मनोहर नगर की रचना कर दी। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बना दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। बहुत अच्छी सुंदर नगरी उन्होंने बना दी। वहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्धत थे, अतः उन्होंने
महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार वहां आए थे। बहुत सुंदर सुंदर वेशभूषा उन्होंने धारण की थी। बहुत सुंदर राजकुमार वहां आए थे। ऐसे राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर चले गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी ये भी कहें। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से वियल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले कि हे राजा, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है, धन्य है, साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित ना होने वाला, वीर, काम विजयी और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से स्वयंवर में जो राजकुमार आए थे सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। समस्त नारियों का सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती हैं, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से वियल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए ही तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुनि, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा, मतलब विष्णु भगवान से नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है। उसका नाम श्रीमती है। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि मुझे आप अपना ये रूप दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डाल सकती। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। तब सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने अभिष्ट स्थान को जाइए। मैं इसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वेद पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्नों को वे समझ न सके। तुरंत मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किया हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मुझे वरण करेगी, मुझे माला पहनाएगी। नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह कुरूप है। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सके। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे जो ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ बैठे हुए थे। वे ही नारद के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश में मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट आए।
आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। देखो, नारद का रूप तो निश्चय ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विहल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से वहां आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए थी। शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह जो राजा की कन्या थी, वह हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को ना देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में भी जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वो माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। तब वे दोनों विप्रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से कहने लगे। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में जब अपना मुंह देखा तो वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां शाप दे दिया। तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अब आगे ये कथा आती है कि जो भगवान के शंकर के जो दोनों गण थे वह अपनी इच्छा से कहीं चले गए। वो काम विहल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने इसके बाद क्या किया? तो सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से भी मोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णुलोक में जा पहुंचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य और संविदा युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग्य वचन कहने लगे कि हे हरे, तुम बहुत बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिला दी, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रहते रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। नारद जी ने कहा, अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्मा तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए
दूसरों को दुख देने वाले तुम स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह का शाप दिया, तब उन विष्णु ने शंभु के माया से प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते हुए नारद जी पूर्व शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और उनके मन की सारी व्याकुलता जाती रही और मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तुरंत यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति इतने दुर्वचन कहे। हे नाथ, मैं आपको शाप तक दे डाला है, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, आप बताइए कि मैं क्या उपाय करूँ, क्या प्रायश्चित करूँ, जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तभी श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णु बोले, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्मफल के दाता हैं। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सारा जगत है, यह सब कुछ हुआ है। स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्मा है, परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत्व रजतम, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को मोहित लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्मा, विनाशी, अनंत, महादेव आदि नामों से कहे गए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं, ऐसा विष्णु जी ने कहा। के बाद विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद और समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशय को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के शत नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से विष्णु भगवान ने नारद मुनि को शिव नाम में रुचि बताई, शिव का स्तवन वंदन करने को कहा। इसके बाद प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन स्तवन करके वहां से अंतर्धान हो गए। आपको कथा कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।